और अगर वर्क फ्रॉम होम इतना ही ईजी होता ना, तो ट्रस्ट मी, स्टडीज और रिसर्च ये नहीं बोलती कि वर्क फ्रॉम होम मॉम्स ज़्यादा डिप्रेस्ड है एज कम्पेयर टू ऑफिस गोइंग मॉम्स। जब भी मैं लोगों से कहती हूँ ना कि मेरा वर्क फ्रॉम होम है, तो लोगों का फर्स्ट रिएक्शन पता है क्या होता है? अरे वाह, कितनी लकी हो, घर पे भी रह लेती हो, बेबी के साथ भी टाइम स्पेंड कर लेती हो, कितना सही है यार तुम्हारा। और मैं बस एक स्माइल पास कर देती हूँ, क्योंकि अगर वो एक दिन भी मेरी जगह आके देख लेना तो उन्हें पता लग जाएगा ये कितना सच है और कितना झूठ है। ये लोगों के माइंड में मिथ्स है ना कि एक वर्क फ्रॉम होम एम्प्लॉय के लिए या एक वर्क फ्रॉम होम मॉम के लिए सब कुछ कितना ईजी है मैनेज करना। आज मैं उन्हीं के बारे में बात करने वाली हूँ। इनफैक्ट ये वीडियो सिर्फ वर्किंग मॉम्स के लिए नहीं, बल्कि हर उस एम्प्लॉय के लिए है जो घर पे रह के अपना ऑफिस का काम भी देख रहा है, अपने घर का काम भी देख रहा है, और वो सारी चीजें मैनेज कर रहा है जो शायद अगर वो ऑफिस जाता ना तब वो ये नहीं कर रहा होता। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं उन सभी मिथ्स और रियलिटीज के बारे में जो लोगों के माइंड में है एक वर्क फ्रॉम होम मॉम या एक वर्क फ्रॉम होम एम्प्लॉय को लेके। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहला और सबसे कॉमन मिथ कि वर्क फ्रॉम होम करो तो टाइमिंग्स फ्लेक्सिबल होती है, जब चाहे तब काम करो। बट क्या सच में ऐसा है? अगर आप ऑफिस जाते हो, आपको सुबह जाने से पहले आपका एक माइंड प्रिपेयर्ड है कि आपको सुबह उठना है, अपना टिफिन पैक करना है और निकल जाना है। लेकिन जब आप घर पे होते हो ना, तो आपको उठने से लेके ऑफिस के स्टार्ट होने से पहले तक भी एक रूटीन है जो फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि नाश्ता बनाओ, अपने बेबी को नहला धुला के तैयार कर दो ताकि वो बाद में किसी को परेशान ना करे। उसके लिए कुछ बना के रखना है कि ताकि वो बाद में आराम से खा सके, या जिसको भी उसको खिलाना है उसको भी ज़्यादा हसल ना करना पड़े। आपको वो सारे काम अपना ऑफिस की शिफ्ट शुरू होने से पहले ही करने पड़ते हैं। एंड देन ड्यूरिंग द शिफ्ट आपको कितनी चीज़ों को देखना पड़ता है। आई कंटेक्ट के बाद अगर आपकी छुट्टी 6 बजे होती है और अगर आप ऑफिस में हो तो आप 6 बजे वहां से निकल सकते हो। एंड आफ्टर 6 अगर आपको कोई कॉल करके कुछ कहता है तो आप कह सकते हो कि हम कल ये काम कर देंगे, बिकॉज अभी हम ऑफिस में नहीं है। बट घर में ऐसी कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि घर में हो, लैपटॉप आपके पास में है, तो आपको 6 बजे के बाद भी अगर कोई टास्क आता है ना, वो आपको करना ही पड़ेगा। यू कान से नो, बिकॉज आपके पास कोई रीजन ही नहीं है। क्या रीजन दोगे? अपनी पर्सनल चीजें तो आप प्रोफेशनल के साथ मिक्स नहीं कर सकते हो ना, तो आपको वो काम करना ही पड़ेगा। तो ये जो मिथ है ना कि घर पे रह के टाइमिंग फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल कुछ भी नहीं है, बल्कि रेगुलर शिफ्ट से ज्यादा ही काम करना पड़ता है। दूसरा मिथ, लोगों को लगता है कि हम घर पे रहते हैं तो बेबी के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाते हैं और मे बी बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है। बट सच कहूँ, कभी कभी ना मेरे एक हाथ में मोक्षता होती है और दूसरे हाथ में लैपटॉप होता है, और मैं काम ऐसे मैनेज कर रही होती हूँ जैसे मैं पता नहीं कौन सी ऐसी सुपर पावर हूँ जो सब कुछ एक साथ मैनेज कर सकती हूँ। एंड दिस इज नॉट अ क्वालिटी टाइम स्पेंडिंग। ये क्वालिटी टाइम जैसा कुछ भी नहीं है, ये एक सर्वाइवल मोड है जो कभी कभी उतना अच्छा नहीं लगता है। ये बात सच है कि बेबी पास में होता है, लेकिन एक फिजिकली उसके साथ प्रेजेंट होना और एक मेंटली उसके साथ प्रेजेंट होना, दोनों बातों में बहुत ज्यादा फर्क है। आप उसके पास हो बट दिमाग आपका आपके काम की तरफ है, दैट इज नॉट अ क्वालिटी टाइम स्पेंडिंग। और यही चीज़ वर्क फ्रॉम होम में सबसे ज़्यादा महसूस होती है कि अगर हम ऑफिस में होते तो एटलीस्ट हमें ये क्लियर होता है कि आज जब हम घर जाएंगे ना, तो हमें काम नहीं देखना है, हमें सिर्फ अपने बेबी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना है। बट घर में ये दोनों चीज़ें एक साथ होती है तो क्वालिटी टाइम जैसा तो कुछ होता ही नहीं है। तो ये भी एक मिथ है जो लोगों को लगता है कि आप अगर घर में होते हो तो बेबी के साथ ज़्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाते हो, बट एक्चुअली में ऐसा कुछ भी नहीं है। तीसरा मिथ कि घर पे होते हैं तो डिस्ट्रैक्शन कम होती है और फोकस ज़्यादा। बट एक्चुअली में अगर मैं आपको सच बताऊं, तो देखो, अगर आप ऑफिस में हो तो सिर्फ एक ही डिस्ट्रैक्शन है, वो है काम। लेकिन जब आप घर में हो तो फैमिली भी पास है, बेबी की भी आवाज़ आ रही है, काम भी कर रहे हो, और बीच बीच में भी आपको कोई ना कोई बुला ही लेता है। तो फोकस घर पे रह के बनाना तो बहुत ही मुश्किल है। बट स्टिल अगर आपको काम देना है तो आपको देना ही है। जो फोकस वाला एक टाइम है ना, वो आपको किसी ना किसी तरह से निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अपना काम नहीं करके दोगे तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हैम्पर होगी, और अगर आप अपनी पर्सनल चीज़ों को थोड़ा कम टाइम दोगे तो वहाँ भी थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। हाँ, सब कुछ एक साथ है तो फोकस, दिस इज जस्ट अ मिथ। यहाँ पे मल्टीटास्किंग इतनी डीप लेवल की है ना कि मैं आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती हूँ कि आप इतनी सारी चीज़ों को एक साथ लेके चल रहे हो, एंड यू हैव टू कीप योर सेल्फ काम, कि कोई भी आपसे ऐसी चीज़ ना हो जाए जो आपकी प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ को हैम्पर कर सके। एंड आई नो कि बहुत सारी मॉम्स और एम्प्लॉयज़ इस चीज़ को रिलेट कर पाएंगी कि मैं इस चीज़ को कितना सच बोल रही हूँ, क्योंकि वो सब इस फेज से गुजरते हैं। दिस इज नॉट जस्ट फॉर मॉम्स बट फॉर एवरीबडी हु इज वर्किंग फ्रॉम होम। तो भाई इस मिथ को भी थोड़ा दूर कर लो कि घर पे रह के फोकस तो नहीं होता है। एंड सबसे लास्ट वाला मिथ, लोगों को लगता है कि घर पे रह के स्ट्रेस कम हो जाता है। स्ट्रेस कम नहीं होता यार, बस उसकी जगह बदल जाती है। पहले दोनों स्ट्रेस अलग थे, कि ऑफिस का स्ट्रेस अलग था और घर का स्ट्रेस अलग था। दोनों के बीच में थोड़ा गैप होता था, थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस होता था। मतलब अगर वो थोड़ा सा कम्यूट का टाइम भी होता है ना, कि आपको ऑफिस से लेके घर जाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो आप उस टाइम में थोड़े गाने सुन सकते हो, थोड़ा म्यूजिक एंजॉय कर सकते हो। बट अब दोनों चीजें मिक्स हैं। कभी कभी तो मुझे ऐसा फील होता है कि मैं ना ही पूरी ऑफिस वाली बन पा रही हूँ और ना ही पूरी घर वाली बन पा रही हूँ, दोनों को पूरी तरह से मिक्स करके ही चल रही हूँ। अब मेरा रूटीन पता है कैसा है, कि मैं ऑफिस शुरू होने से पहले भी कुछ ना कुछ काम कर रही होती हूँ, फिर उसके बाद ऑफिस के लिए बैठ जाती हूँ, और उस ऑफिस के ड्यूरिंग भी मैं कुछ ना कुछ कर ही रही होती हूँ, फिर ऑफिस के बाद भी मैं कुछ ना कुछ काम कर रही होती हूँ। बस मैं काम ही कर रही हूँ, चाहे वो घर का है चाहे वो ऑफिस का है। और मैं इतनी ज़्यादा एग्जॉस्ट फील करती हूँ ना कई बार, कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ छोड़ दूँ और ना ही घर का कोई काम करूँ ना ही ऑफिस का। बट वी हैव टू डू, वी हैव टू शो अप एवरी टाइम, वी हैव फॉर आवर होम, फॉर आवर बेबी एंड फॉर आवर वर्क।
तो बेसिकली वर्क फ्रॉम होम ईज़ी नहीं है, बस थोड़ा-सा डिफरेंट है। कभी किसी दिन आपकी एनर्जी इतनी हाई होती है कि आपको लगता है आप सब कुछ बहुत अच्छे से कर लोगे और किसी दिन आप इतना लो फ़ील करते हो कि आपको लगता है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो आपको कुछ भी परफेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी दिन जैसा स्टार्ट हो रहा है और जिस फ्लो में जा रहा है, समटाइम्स जस्ट गो विद द फ्लो। फालतू में स्ट्रेस लेके अपने आप को आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। मेरे साथ भी बहुत बार होता है कि मुझे लगता है कि यार मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, बट आई जस्ट लीव इट देयर बिकॉज़ मुझे पता है कि यार मैं इतनी सारी चीज़ें एक साथ मैनेज कर रही हूँ, मैं परफेक्ट नहीं हो सकती हूँ। बट आई स्टिल ट्राई एवरी डे कि मैं कोई भी चीज़ को अपने पीछे ना रखूँ। मैं हर चीज़ को थोड़ा-थोड़ा टाइम देने की ट्राई करती हूँ। मुझे बीच में थोड़ा-सा टाइम मिलता है तो मैं ब्रेक भी ले लेती हूँ। मैं थोड़ा म्यूज़िक सुन लेती हूँ। मेरे हस्बैंड जब शाम को घर आते हैं, मैं उनके साथ थोड़ी वॉक पे चली जाती हूँ या थोड़ी-सी ड्राइव पे चली जाती हूँ। मतलब कुछ भी जहाँ से भी मुझे थोड़ा-सा अपने लिए स्पेस मिलता है, मैं उसको ले लेती हूँ। दिस इज़ द ओनली वे वी कैन बैलेंस आवर लाइव्स। अगर आप सब लोगों की भी वर्क फ्रॉम होम लाइफ ऐसी है, तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना एंड अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका एक सब्सक्राइब मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।